साल 1974 इटली के शहर मिलान में एक किताब की नीलामी जारी थी, जिस नीलामी में दुनिया भर से लोग शरीक थे। ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि ये ऐसी किताब थी जिसके लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी बोली लगने वाली थी। अब एक किताब के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बोली क्यों? तो इसका जवाब इस किताब में ही मौजूद है, जो देखने में एक आम सी किताब है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी कायनात है। इस किताब की नीलामी का आगाज $55 लाख की पहली बोली से शुरू होता है और देखते ही देखते कई अफराद इस बोली में शरीक हो जाते हैं, जिनमें एक शख्स ऐसा था जो किसी की बोली लगाने के फौरन बाद अपनी बोली लगाता। वहाँ पर कोई हैरान था कि ये शख्स कौन है जो इस किताब का इतना दीवाना है। फिर बोली खत्म हुई और वो किताब $28 मिलियन पर फरोख्त हुई। ये किताब दुनिया की महंगी किताब और पाकिस्तानी रुपयों में इसके मायने $3.25 अरब के लगभग बनती है। $3.25 अरब। यकीनन ये खबर इस दुनिया की सबसे अनोखी खबर है, लेकिन इससे भी अनोखा और हैरानकुन सवाल ये है कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी किताब बन चुकी है। और एक और सवाल ये है कि ये किताब खरीदी किसने? दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले नंबर पर देता हूँ। इस किताब को खरीदने वाला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक बिल गेट्स है और ये किताब आज तक बिल गेट्स की मलकियत में है। 1994 वो दौर था जब बिल गेट्स का शुमार दुनिया के सबसे अमीर तरीन अफराद में होता था और इसके लिए इतनी बारीक कीमत लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस किताब का नाम कोडेक्स लीसेस्टर है, जिसे दुनिया के अजीम मुसव्विर लियोनार्डो दा विंची ने तहरीर किया था। पहली बार अंग्रेज राइबर्स लैंसडाउन थॉमस कॉम ने 1719 में ये नादिर दस्तावेज खरीदी तो इसको अर्न ऑफ द लेस्टर का खिताब मिला, तो उसकी मुनासबत से किताब का नाम भी कोडेक्स लीसेस्टर बन गया। अगर आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ेंगे तो उतना ही आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, जैसे कि उसकी जिंदगी एक मैग्नेट हो जो उसके बारे में जानने वाले हर इंसान को अपनी तरफ खींचता हो। लियोनार्डो दा विंची की पैदाइश शादी के नतीजे में नहीं हुई, यानी उस वक्त लोग शादी के बजाय एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर का शौक रखते थे और यही वजह थी कि लियोनार्डो दा विंची बचपन से ही अलग थलग जिंदगी गुजार रहा था और लोग हर तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि ये इंसान दुनिया का अजीम मुसव्विर बनेगा, जिसने अपने कैरियर में 15 मज़ामीन पर अबूर हासिल किया, जो आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसलिए लियोनार्डो की एक किताब जिसमें उसने ये तहरीर किया था कि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो बैठकर वाक़यात के रुनमा होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो खुद ऐसे वाक़यात तख्लीक करते हैं कि जिनसे वो कामयाब होते हैं। लियोनार्डो की मशहूर पेंटिंग जो आज तक दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है, लेकिन ये लियोनार्डो की सलाहियतों की एक छोटी मिसाल है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तख्लीकात की जिन्हें ता क़यामत याद रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर ये किताब जो आज भी दुनिया की मशहूर और महंगी तरीन किताब है, ये तकरीबन 240 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें 7000 से ज़ायद अल्फाज लिखे गए हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसे उसी वक्त पढ़ा जा सकता है जब इसके सफ़ों पर बराह रास्त रोशनी पड़े, यानी रोशनी डालने पर इस किताब के हरूफ नजर आना शुरू हो जाते हैं। इस किताब के हर सफ़े पर अल्फाज को इस अंदाज से लिखा गया है कि किसी सफ़े में कोई भी खाली जगह ऐसी नहीं छोड़ी गई जहां लिखाई दिखाई ना देती हो, जिसकी बड़ी वजह शायद ये थी कि इस दौर में कागज महंगा था और लियोनार्डो ने इंतहाई मोहतात अंदाज में कम से कम अल्फाज से ऐसी बातें लिखी और फल्कियाती पेचीदगियों को हर तरह से कवर किया गया। इस किताब में वो कोड्स हैं जिनको समझकर एक इंसान पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है और शायद इसीलिए ये किताब आज तक दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर अफराद की मलकियत में रही, जिन्होंने इस किताब में मौजूद राजों को समझकर अपनी जिंदगी बदल डाली। और वो है वाटर फ्लो सिस्टम, जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये पेंटिंग ऐसी बनाई गई है जैसे आप उन्हें हकीकत में देख रहे हो। अब ये सवाल है कि लियोनार्डो की उस किताब में मौजूद तहकीक का असल मरकज क्या था? वो कौन से ज़राए थे जिन्हें स्टडी करके लियोनार्डो एक ऐसी मास्टरपीस किताब का खालिक बना? कहा जाता है कि लियोनार्डो ने इस्लाम के गोल्डन एज के मशहूर साइंसदान, मुजद्दिद, मुसव्विर, रियाजीदान, मुसन्निफ, इंजीनियर और माहिर फल्कियात इस्माइल अल जज़ारी के काम से इंतहाई मुतासिर थे। अल जज़ारी, जिन्हें दुनिया के बायो रोबोटिक्स के नाम से जानती है, जिसने रोबोटिक्स के शोबे की बुनियाद रखी और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का तस्वुर पेश किया। अल जज़ारी के काम की झलक लियोनार्डो दा विंची की कोडेक्स लीसेस्टर में साफ नजर आती है। इसके अलावा सदियों से ये तस्वुर था कि चांद की अपनी रोशनी होती है। लियोनार्डो ने 16वीं सदी में
कोडेक्स लेजिस्टर में ये जिक्र किया था कि चांद की अपनी रोशनी नहीं बल्कि चांद सूरज से रोशनी हासिल करता है और वही रोशनी जमीन पर मुनक्किस करता है। ये आज से 500 साल पहले की बात है, लेकिन कुरान ने लियोनार्डो की तहरीर से 900 साल पहले यानी आज से 1400 साल पहले इसके बारे में जिक्र किया था। जैसे कि सूरह अल-फुरकान की आयत नंबर 61 में जिक्र है, और खुदा बड़ी बरकत वाला है जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उनमें आफताब का निहायत रोशन चराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। कुरान में सूरज के लिए शम्सु वहाज और सिराज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब है वो शय जिसकी खुद की रोशनी हो, जबकि कुरान में चांद के लिए कमर, नूर और मुनीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है वो शय जो रोशनी को किसी और जरिए से हासिल करे। कुरान में एक भी ऐसा लफ्ज नहीं जहाँ ये जिक्र हो कि चांद की अपनी रोशनी है। इसके अलावा अब जो लियोनार्डो की ये किताब है, जो इस वक्त दुनिया की महंगी और मशहूर तरीन किताब है, लेकिन इसमें मौजूद इल्म का हर हिस्सा कुरान में उस किताब के लिखने के 900 साल पहले जिक्र हुआ, जो ये साबित करता है कि दुनिया की तमाम साइंस और इजादात का मरकज कुरान ही है। इस तमाम बातों को समझकर हम ये कह सकते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए चीज़ों को समझना होगा और अमल करना होगा। दुनिया की इस महंगी किताब कोडेक्स लेजिस्टर में इस कायनात का वो इल्म है जो एक इंसान को कामयाब बनाती है, लेकिन इस किताब से भी बड़ी और महंगी किताब कुरान है, जिसमें वो इल्म भी है जो इस किताब में नहीं और जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने खुद लिखी। अब असल कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह के उन अल्फाज को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर कामयाबी भी वक्ती कामयाबी होगी, जिसका फ़ायदा कुछ देर के लिए होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।